Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's video we are going to solve class 10 IT का होमवर्क हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू इन चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, नीचे सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, प्रेस बेल आइकन और द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपके बुक में भी, क्रिएट एन एम्प्लॉय टेबल विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। फील्ड नेम दिया है और उसका डेटा टाइप दिया है। ई कोड न्यूमरिक है, उसका डेटा टाइप नेम है, उसका वैरकैर है। साइज देखिए 10 दिया हुआ है। डिपार्टमेंट है, उसका साइज 20 दिया है वैरकैर में। और सैलरी है जिसका डेटा टाइप फ्लोट है और इसका साइज दिया हुआ है 15। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट कमांड्स टू क्रिएट द एम्प्लॉय टेबल विथ एबव स्पेसिफिकेशन विथ ई कोड एज प्राइमरी की। ई कोड को क्या बनाना है आपको? प्राइमरी की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डेटाबेस ऑन करना होगा। तो पहले हम लोग ओपन ऑफिस बेस को ओपन कर लेते हैं। तो आइए ओपन करते हैं। यहाँ सर्च पे जाना है आपको और यहाँ टाइप करना है BASE बेस। प्रैक्टिकल भी आपको दिखाया जाएगा साथ में। देखिए ओपन ऑफिस बेस आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। साथ साथ में आप क्वेश्चन भी लिख लीजिए और आंसर भी लिख सकते हैं। ओपन ऑफिस बेस ओपन होने दीजिए अभी। देखिए यहाँ बेस आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर भी कुछ नहीं करना है, फिनिश कर देना है। ठीक है, फिनिश करने के बाद आपको सेव करने के लिए डेटाबेस बोलेगा। तो हम लोग इसको डेस्कटॉप, देखिए यहाँ दिख रहा है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके और यहाँ हम कर देते हैं क्लास 10। ओके, क्लास 10 नाम से ये सेव हो जाएगा डेस्कटॉप पे। ये आपका पूरा डेटाबेस का भी पूरा प्लेटफॉर्म आ जाएगा ओपन ऑफिस बेस में। ये देखिए .odb फाइल एक्सटेंशन होता है ओपन ऑफिस बेस का। ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास 10 .odb। odb यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन है, जैसे कि ओपन ऑफिस कैल्क का .ods होता है ना, राइटर का odt होता है। तो डेटाबेस का फाइल एक्सटेंशन .odb है। ये मार्क्स का क्वेश्चन है। अब चलिए इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज हम लोग कर लिए ना। अब आपको सबसे पहले टूल्स मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको SQL का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे SQL पे आप क्लिक करोगे देखिए एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट आ रहा है। यहाँ पे आपको टेबल बनाना है। तो चलिए पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अगर चाहते हैं तो। क्या बोला है, राइट कमांड्स टू क्रिएट द एम्प्लॉय टेबल विथ एबव स्पेसिफिकेशन विथ ई कोड एज प्राइमरी की। तो चलिए हम लोग इस टेबल को वहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम आप रख लीजिए जैसा कि दिया हुआ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय ही रख लेते हैं। इंटर, फिर ब्रैकेट एंड देन ई कोड। पहला ई कोड है, प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं आप साथ में, न्यूमेरिक। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में 10 है तो 10 ही दे दीजिए साइज। देन आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी की बना लीजिए एंड कॉमा देना है। उसके बाद इंटर दबा। इसके बाद देखिए आपको लिखना है नेम। नेम लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप वैरकैर जो साइज दिया हुआ दे दीजिए। वैरकैर क्या है 25 दे देंगे, कॉमा। फिर आपका डेप्थ है डिपार्टमेंट के लिए, डेप्थ। ठीक है, और फिर वैरकैर। देखिए थोड़ा सा भी आप कुछ सिंगल कोट्स यहाँ लग गया तो इसको ठीक जरूर करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। कलर चेंज होता है देखिएगा। ठीक है, टाइप वाला ग्रीन में है, फील्ड का नाम ऑरेंज में है, वैरकैर। और ये भी 20 दिया हुआ है बुक में, जो क्वेश्चन में वही दे रहे हैं। उसके बाद है आपका सैलरी। सैलरी देखिए, ये सैलरी होगी फ्लोट। ठीक है, और ये हो गया 15। ठीक है, ब्रैकेट इसके बाद इंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। सेमीकोलन दीजिएगा, इससे आपको पता चलता है मतलब स्टेटमेंट एंड हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करें।
देखिए कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली मतलब टेबल बन गया। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया जो कि आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है एक एक करके आंसर मैं लिख देता हूँ। आप चाहो तो एक एक करके भी लिख सकते हो या एक साथ पूरा क्वेश्चन लिख के आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे आंसर है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल। अब इस रिकॉर्ड को ऐड करना है टेबल में, तो इसको ऐड करने के लिए भी क्वेरी है। चलिए हम लोग क्वेरी को लिखते हैं, ऐड करने वाला है ना। तो आइए फिर से डेटाबेस पे आते हैं हम लोग, इसको क्लोज कर देते हैं अभी हम लोग। ठीक है, और फिर से टूल्स में जाएंगे हम लोग, एसक्यूएल में जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग को जो करना है वो ऐड करना है। तो इसके लिए क्या कमांड लिखना होगा, इसके लिए आप लिखोगे इंसर्ट, है ना, डीएमएल कमांड है। इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय लिख लिए हम लोग, डबल कोट्स रहेगा। उसके बाद इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर वैल्यूज। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट देंगे हम लोग। 2103 सिंगल कोट्स में रह गई, 2103 कॉमा, फिर विजय है तो विजय को दे देते हैं हम लोग विजय, ये भी सिंगल कोट्स में, कॉमा, साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी अलग अलग है कि साथ में देख लीजिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग ही लिख देते हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हो गया, कॉमा। उसके बाद क्या है, $15 लाख है ना, 154 टाइम्स 0, 1,50,000 हो गया। ठीक है, ये भी सिंगल कोट्स में ही रहेगा, ये कोट्स थोड़ा ध्यान रखना है आपको, और फिर ब्रैकेट बंद सेमी। इसके बाद आपको इंटर दबा देना है। ठीक है, इंटर दबाइए या फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करिए, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो ये पहला रिकॉर्ड हो गया, तो इसको कॉपी करिए आप यहाँ से। आइए आंसर वाले में कहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है। तो चलिए इसका आंसर में आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रिकॉर्ड। इसी तरह आपको सारे का कर लेना है। 2103 है तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप फिर से। ठीक है, कितना बार हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा, 2103 की जगह क्या हो जाएगा, 2104 हो जाएगा। नाम में विजय की जगह क्या हो जाएगा, सुधीर हो जाएगा, सुधीर कर लेंगे। सुधीर, और ये साइबर सिक्योरिटी की जगह पे आपका आ जाएगा प्रोडक्शन, और यहाँ 12 हो जाएगा बस। इसी तरह फिर आप एक बार कर लीजिए पेस्ट। विजय के बाद 2104 है, 4 कर लिए। नाम में आपका सुरेश है, सुरेश कर लीजिए। अभी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कर लीजिए, प्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे कितना अमाउंट दिया हुआ है देख लीजिए, अमाउंट है प्रोडक्शन के बाद 13,000,4 टाइम्स 0। ठीक है, इसके बाद फिर इंटर करते हैं, और इसके बाद फिर क्या है, 2103 हुआ, 2104 हुआ, 21 ये 5 था ना, सुरेश, सुरेश वाला 5 हुआ। अब वेंकी है 2106 वेंकी। ठीक है, 2106 5 रिकॉर्ड है वेंकी। विजय की जगह आप क्या लिखेंगे, वेंकी।
वेंकी लिख लेते हैं हम लोग, वेंकी। और यहाँ पे आ जाएगा रिसर्च, रिसर्च। और यहाँ 175,000 हो गया। इसके बाद एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो ये सारा आंसर रहेगा। ये आपका लास्ट वाला रिकॉर्ड है। लास्ट में क्या 2107 इशिता, 2107 इशिता हो गया। और इसका मार्केटिंग हो गया, डिपार्टमेंट मार्केटिंग लिख लेंगे। और इसका सैलरी है कितना है 114 ठीक है। तो ये देखिए पूरा एक रिकॉर्ड ये हो गया, दूसरा रिकॉर्ड ये हो गया, 3 हो गया, और 4 एंड एक 5 ठीक है। ये पहला विजय वाला रिकॉर्ड, ये फिर सुधीर, देन सुरेश, फिर वेंकी एंड देन लास्ट वन इज इशिता। 5 रिकॉर्ड था, 5 रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया गया। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, अब ये आंसर आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे, है ना। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसके नीचे ये वाला आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग, क्या है देखते हैं। तीन में है डिस्प्ले नेम, एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो इसका आंसर भी लिख लीजिए साथ में। इसका आंसर होगा सेलेक्ट, ठीक है। रन कर जाएगा आपका, आप प्रैक्टिकल देख चुके हैं, बस लिख लीजिए ताकि आंसर जल्दी लिखा जाए। सेलेक्ट नेम कॉमा डेप्ट, ठीक है। नेम हो गया, डेप्ट हो गया, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, सेमीकोलन। ये आपका थर्ड का आंसर हो गया, ठीक है। चाहे तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं टूल्स में फिर क्वेरी करके, ठीक है। ना इसके बाद है 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले द नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिस्प्ले द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स अवेलेबल इन द organization, जैसा, ठीक है। अब नेम डिपार्टमेंट का लिखना है जो ऑर्गेनाइजेशन पे है। 4th नंबर, तो इसका आंसर लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, है ना। यहाँ पे हम लोग एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट क्या करेंगे डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, जो डिपार्टमेंट होगा वही नाम होगा, क्योंकि हम लोग को सारे डिपार्टमेंट का नाम लिखना है पेरी के अनुसार। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेप्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कॉपी करके ले जाइए और इस क्वेरी को आप लिख सकते हैं टूल्स में SQL, ठीक
ठीक है, डिप फ्रॉम एम्प्लॉय और एग्जीक्यूट करिए। देखिए कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली आ गया। तो इस तरह से सारा कमांड आपको एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं आप अपनी मशीन पे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, प्रैक्टिकली बता रहे हैं आपको साथ में 5 नंबर क्वेश्चन। ये 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर में क्या है, डिस्प्ले नेम कॉमा सैलरी, डिस्प्ले नेम कॉमा सैलरी एंड GPF of the employees GPF कैसे निकालना है, तो GPF का फॉर्मूला है GPF इज इक्वल टू फॉर्मूला है 0.20 बुक में दिया हुआ है, मतलब 20% सैलरी का, ये सैलरी का। ठीक है, GPF इक्वल टू 0.20 इंटू सैलरी, ब्रैकेट बंद। तो इसका आंसर लिखना है, चलिए लिख देते हैं इसको भी। रन तो कर ही जा रहा है, आप देख चुके हैं, तो डायरेक्ट लिख लीजिए सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी। नेम और सैलरी है तो नेम और सैलरी होगा, सैलरी नेम कॉमा सैलरी कॉमा सैलरी को आप क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना कितना से, 0.20 से कर दिए मल्टीप्लाई। तो कीबोर्ड मेरा डिस्टर्ब है, ठीक है, 1 मिनट। सैलरी 0.20 0 नेम कॉमा सैलरी, और आपको इसके बाद जो लिखना है वो है 0.20 इंटू सैलरी। ये सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, सैलरी, ठीक है, इंटू 0.20 हो गया, 0.20 फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। सैलरी को 20% से मल्टीप्लाई करके दिखाना था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका दिया हुआ, देखिए बुक में, डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। वेयर डिपार्टमेंट इज प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट क्या होगा, प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट के बाद आपको क्या क्या दिखाना है, नेम कॉमा डिपार्टमेंट, नेम और डिपार्टमेंट दिखाना है, तो नेम लिख लीजिए, नेम कॉमा DPT डिपार्टमेंट, फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय से,
नेम और डिपार्टमेंट हो गया, नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आगे क्या करना है, वेयर डिपार्टमेंट इज प्रोडक्शन, तो वेयर डेप्ट है ना, डेप्ट आप लिखिएगा और डेप्ट इक्वल टू में क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम को क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन। बस ये 6 नंबर हो गया। 7 और 8 दो क्वेश्चन और है आपका, 7 8 कर लेते हैं। 7 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ पढ़ते हैं हम लोग। डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज whose who are in production डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। और एंड सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है, कितना, ग्रेटर देन 1,25,000 है, 1,25,000। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर लिखिए। अब आप लोग रन तो कर जा रहा है, आप देख लिया, आप भी कर सकते हैं, सिस्टम होगा तो। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा रन करेंगे तो, इसलिए शॉर्ट में कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या डिस्प्ले करना है, पहले सेलेक्ट आपको लिख लेना है। ठीक है, सेलेक्ट में वो लिखते हैं जो डिस्प्ले करना रहता है। तो यहाँ पे नेम और डिपार्टमेंट है, तो नेम कॉमा डिप कर लिए हम लोग। ठीक है, फॉर्म किस टेबल से, तो एम्प्लॉय टेबल से करना है, तो एम्प्लॉय लिख लो, एम्प्लॉय लिख लिए। वेयर, अब यहाँ देखो हु आर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वेयर डेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर डेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नेम और डिपार्टमेंट हो गया। वेयर डेप्ट इक्वल टू, देखिए यहाँ हु आर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, तो डेप्ट इक्वल टू क्या लिखना होगा, प्रोडक्शन लिखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही है, क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी आता है इस तरह क्वेश्चन। एंड और क्या देना है कि जिसका सैलरी ग्रेटर देन, तो यहाँ लिखें एंड सैलरी ग्रेटर देन कितना हो गया, 125,000। ठीक है, ग्रेटर देन 5,000, सेमी कॉलन जरूर एंड में दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय whose salary is between 1 lakh to 1,03,000, 30,000 है ना। चलिए 134 times 0। यही क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, तो मेरा कीबोर्ड ख़राब है, मैनेज कर लेना आपको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे भी सेलेक्ट के साथ पहले लिख लीजिए जो डिस्प्ले करना है, तो नेम करना है और क्या डिस्प्ले करना है, सैलरी। तो नेम और सैलरी लिख लो आराम से, किस टेबल से, तो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से लिख लिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी, सैलरी बिटवीन, अब क्या करना है, यहाँ बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ा है ना, बिटवीन 1 लाख। ठीक है, एंड ऑपरेटर यूज़ करना बीच में, 13 के 4 बजे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। इसको आप अपना रूल वाले पेज में, टेबल को चाहे तो आप इसमें बना सकते हैं वाइट वाले पेज पे। तो ये आपको पूरा आंसर सही मिल गया क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि पेज नंबर आपका 306 में दिया हुआ है। इसके बाद आपको जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 313 और 14 पेज में बता दिया गया है आपको, 13 वाला में और 14 वाला में। इसमें भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना।
क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल with the following structure. ये सेक्शन 2 दिया गया है शायद आपको होमवर्क में। स्ट्रक्चर यहाँ टेबल एक बना देते हैं पहले। आप टेबल बनाना होगा। देखिए टेबल कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या क्या है, फील्ड है और डेटा टाइप है। फील्ड है और दूसरा आपका डेटा टाइप है ना। पहला आपका नेम है PID है, PID लिख लिया। उसके बाद आपका कैर है। कैर का साइज देखिए दिया हुआ 4 लिख लीजिए। टैब दबाएंगे। P नेम है, P नेम हो गया। varchar 20 है, varchar 20 लिख लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। डिस्क्रिप्शन varchar 40 लिख लीजिए 40। उसके बाद आपका प्राइस है जो कि डेसिमल में, प्राइस ले लिए। ठीक है, प्राइस को डेसिमल में ले लेना है। उसके बाद आपको आगे प्राइस आपको ले लेना है जैसा बुक में दिया हुआ है डेसिमल में। ठीक है, तो कितना कॉलम हो गया, 2 कॉलम है, 4 फील्ड है। तो इसका पहले आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, टेबल क्रिएट करना। तो चलिए पहले हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, इसका आंसर बना लेते हैं। तो इसका आंसर बनाते हैं। चलिए इसका आंसर आप लिखिए साथ में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना है क्रिएट। देखिए आंसर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि ये तो आप रन किया हुआ देख चुके हैं पहले भी। क्रिएट टेबल लिखना है और प्रोडक्ट नाम है टेबल का, क्वेश्चन में दिया हुआ प्रोडक्ट लिख लेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट देन PID। ठीक है, और फिर आपका कैर ब्रैकेट के अंदर रहेगा 4। प्राइमरी की वगैरह बनाने नहीं बोला तो कॉमा देके बढ़ जाएंगे आगे। फिर P नेम है, P नेम लिख लेंगे। थोड़ा सा गलत हो गया स्पेलिंग, ठीक कर लेंगे। P नेम के बाद आपका क्या है, कैर हो जाएगा 4, कैर 4 कर लीजिए, कॉमा दीजिए, इंटर करिए। ओह वैर, PID में कैर है ना, P नेम में varchar है, इसको ठीक कर लीजिए वैर। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में फिर varchar 20 कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया वही लिखना पड़ता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर लास्ट आपका प्राइस, 4 फील्ड थे। प्राइस इसमें आपका डेसिमल लेना है तो डेसिमल ले लीजिए। ठीक है, डेसिमल लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज सेमी। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर B में आते हैं। B में क्या दिया हुआ है, कंसीडर द, देखिए ये B नंबर है। ठीक है, B और ये जो था A क्वेश्चन था आपका, ये क्वेरी क्रिएट टेबल। ठीक है, ये था आपका और ये हो गया B। B में आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग। आप साथ साथ बनाइए तो अच्छा रहेगा। वेंडर टेबल, वेंडर टेबल, and write the queries, and write the queries। ठीक है, चलिए टेबल आपका वेंडर है, फिर से आपको टेबल एक बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, ड्रॉ कर लेते हैं टेबल। ये कितना कॉलम है, 4 कॉलम है आपको ना बुक में, देखिए। अच्छा, इसको थोड़ा आप छोटा करना चाहे तो इसको छोटा कर देते हैं, काफ़ी बड़ा था ये टेबल, इसको छोटा कर दिए। और यहाँ पे ये आपका
वेंडर आईडी है पहला, वेंडर आईडी हो गया, उसके बाद नेम है, उसके बाद आपका अच्छा वी नेम है, ठीक है चलिए वी नेम तो वी नेम ही सही, तो वी नेम, उसके बाद है आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसके बाद है आपका लोकेशन, लोकेशन, ठीक है। अब देखिए वेंडर आईडी आपका V001, उसके बाद मदर डायरी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2019, उसके बाद है दिल्ली, चलिए नेक्स्ट है V002, उसके बाद हैव नॉट, हैव मोर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका 1415 है, 1415 हो गया, लोकेशन हो गया गुजरात, ये दिया हुआ बुक में। उसके बाद है V003, फिर है हैव मोर के बाद अमूल, अमूल के बाद है 12/5/2012, ठीक है। उसके बाद कोलकाता, उसके बाद है V004, उसके बाद है क्वालिटी वॉल्स, क्वालिटी वॉल्स ना, क्वालिटी वॉल्स ऐसा दिया हुआ है 15/10/13, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 15/10/13, और ये हो गया मुंबई, मुंबई ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको इससे क्या क्वेश्चन दिया है हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसमें वो देखते हैं। एक्स्ट्रा आ गया, इसको रिमूव करके कट कर देते हैं, ऊपर डाल देते हैं इसको, ये एक्स्ट्रा रो आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं, ये कट कर देते हैं, ये हो गया डिलीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन दिया, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, पहला क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना है, चलिए इसलिए आंसर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ऑल रिकॉर्ड्स है ना, चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, इसका आंसर होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर, सेलेक्ट स्टार से सारा कॉलम आ जाता है ना, फ्रॉम वेंडर, हो गया सिंपल, पहला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए क्वेरी टू ऐड ए न्यू रो, राइट ए क्वेरी टू ऐड a new row with the following detail, देखिए दिया हुआ with the following detail, ठीक है, डिटेल्स, ठीक है, क्या डिटेल्स दिया हुआ है देख लेते हैं। डिटेल्स में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट है V005 ऐड करना है आपको, ठीक है, और क्या ऐड करना है, वादीलाल, और क्या है 20/10/3/20 ना, 2010 पहले ईयर लेते हैं, फिर मंथ,
ठीक है। ओपन ऑफिस बेस में पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, 03, इसीलिए इस फॉर्मेट में इसने दिया, ठीक है। पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, ये ध्यान रखना आपको। प्रैक्टिकल करोगे तो कॉमा लोकेशन दिया तो ये इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट वाला कमांड तो आप पहले भी यूज़ किए, चलो इसको भी कर लो इंसर्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू किस टेबल में, वेंडर टेबल में, वेंडर, इंसर्ट इनटू वेंडर, उसके बाद वेंडर को डबल कोट्स पे रख लेते हैं, ठीक है, वेंडर, और उसके बाद वैल्यूज़ में क्या क्या ऐड करना है, सीधा यही वाला ऐड करना है, तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कॉपी यहाँ है और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये ऊपर आए, नीचे आए, सेमीकोलन मार दिया। देखिए आंसर लिख लीजिए आप लोग, पुणे तक वाला। नेक्स्ट लास्ट एक और क्वेश्चन है जो हम लोग करना है, फिर होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका क्वेश्चन, पढ़ते हैं हम लोग। राइट ए क्वेरी टू मॉडिफाई the location of V003 का मॉडिफाई क्या करना, फ्रॉम कोलकाता से हटा के क्या कर देना भाई, देखिए गुजरात कर देना। चलिए ठीक है, इसको मॉडिफाई करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का, प्रैक्टिकल कॉपी में आपको बनाना है इसको। इसके लिए आपको अपडेट कमांड DML का यूज करना है। अपडेट वेंडर टेबल है तो वेंडर लिखेंगे, और सेट कीवर्ड एक यूज़ किया जाता है, सेट लोकेशन आपको अपडेट करना है। तो लोकेशन इज इक्वल टू क्या है आपका, गुजरात, डबल कोट में लिख देंगे गुजरात, ठीक है। एंड वेयर, लोकेशन गुजरात कर देना, वेयर कहाँ, जहाँ की लोकेशन क्या है, लोकेशन इक्वल टू कोलकाता है। ये आपका पूरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। साथ में आप बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका। आप साथ में बनाइए पूरा वीडियो को शुरू से सुन करके, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी हो गया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। CBSE बोर्ड में भी इस तरह का लास्ट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 क्वेरी आता है, या टेबल क्रिएट दे या सिंपल क्वेरी लिखने दे आपको। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, इसको करें आप लोग, सुने और बनाएं इसको होमवर्क को, ठीक है। और प्रैक्टिकल कॉपी के लिए भी आपके लिए एक हो गया, होमवर्क भी हो गया, प्रैक्टिकल कॉपी भी तैयार हो जाएगा लास्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें नीचे फॉर द अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल, और शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।